गुरु जी की पूरी फैमिली, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग असीम अग्रवाल जो कि गुरु जी के प्यारे भक्त हैं का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इस सत्संग में आपके लिए गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारा आशीर्वाद है। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पर मेहर बनी रहे, गुरु जी की प्रार्थना है मेरी। संगत जी, भक्त जी कहते हैं, मेरी बड़ी बहन की हालत बहुत खराब थी। वह वैवाहिक संकट से गुजर रही थी और उसकी नौकरी भी चली गई थी। एक नेक दिल पारिवारिक मित्र हमें डुगरी में गुरु जी के मंदिर ले गया। हम तब तक गुरु जी के बारे में नहीं जानते थे और उन्हें किसी अन्य पंडित या बाबा की तरह ही समझते थे। हमें यह एहसास नहीं था कि गुरु जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सकते हैं, भले ही उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया हो। मंदिर में हमें जो शुद्ध लंगर प्रसाद मिला उसने हमारे सारे संदेह दूर कर दिए। मंदिर में दर्शन के बाद घर वापस आकर हम तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस कर रहे थे, मानो हमारी आत्मा को फिर से नहलाया गया हो। हमें आश्चर्य हुआ कि डुगरी मंदिर में हमारी पहली यात्रा के 1 सप्ताह बाद ही मेरी बहन को 3 अलग अलग बैंकों से लगातार 3 रोजगार प्राप्त पत्र मिले। इससे पहले उसे इस आधार पर नौकरी के अवसर देने से मना किया जा रहा था कि उसके पास रोजगार का अभाव है। गुरु जी के प्रति हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। हमने अपनी पहली यात्रा जुलाई 2013 में के बाद हर महीने के पहले रविवार को डुगरी जाने का फैसला किया। गुरु जी ने मेरी बहन को भी उसके वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति दी। वास्तव में मेरी बहन अब एक प्रतिष्ठित बैंक में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मई 2015 में मैंने भारत में व्यवसाय की भूमिका से अपनी कंपनी के वैश्विक वितरण केंद्र में आंतरिक स्थानांतरण लिया था। फिर भी मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया और मेरे 7 वर्षों के अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। मेरे वरिष्ठ मुझे डांटते थे और मुझे भारत में अपनी भूमिका में वापस आने के लिए कहते थे। मुझे यह कहकर हतोत्साहित करते थे कि मुझे अपने क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। मैं कई साक्षात्कारों में शामिल हुआ लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया। मैंने साक्षात्कारताओं से L1 प्रोफाइल सबसे निचले स्तर के लिए विचार करने का अनुरोध किया और मैंने अपने दोस्तों से अनुरोध किया कि वे अपनी कंपनियों में मेरे लिए एक नौकरी खोजें, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं बहुत उदास हो गया और गुरुजी से सवाल करता था, लेकिन हम जानते हैं कि गुरुजी महान है। वे हमेशा कहते हैं, मांगो नहीं मानो। मैं उस कहावत का पालन नहीं कर रहा था और सच कहूँ तो हालांकि मुझे गुरुजी पर भरोसा था लेकिन यह अंधा नहीं था। लेकिन मैंने जनवरी 2016 में गुरुजी के सामने समर्पण करने का फैसला किया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, हम 10 जनवरी को बड़े मंदिर की यात्रा पर निकल पड़े। मैंने 2.5 साल के बहुत ही कष्टपूर्ण समय में पहली बार सत्संग का आनंद लिया। जब मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा तो मुझे अपने अंदर बहुत भक्ति मिली। जल्द ही मैं एक प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गया। अवसर और काम दोनों ही मेरे लिए राहत की बात थी, लेकिन मैं अभी भी अपनी कंपनी छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं उन सभी लोगों के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता था जो मेरी क्षमताओं पर संदेह करते थे। मैंने अभी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय फर्म के लिए पहला साक्षात्कार दिया था। बड़े मंदिर की यात्रा के बाद 1 दिन बाद मुझे दूसरे HR राउंड के लिए कॉल आया। साक्षात्कार इतना अच्छा रहा कि मुझे मेरे पिछले पद से पदोन्नति के अलावा 45% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई। मुझे फर्म की नेटवर्क सेवाओं के लिए तकनीकी प्रमुख बनने का प्रस्ताव मिला। कैसा चमत्कार! यहाँ मेरी वर्तमान फर्म में मुझे L1 प्रोफाइल के लिए अस्वीकार किया जा रहा था, जबकि बाहर और तौर पर मुझे L3 इंजीनियर के रूप में चुना गया था। नौकरी के साक्षात्कार के बारे में महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे अंतिम चयन से पहले मुझे पूरी प्रोफाइल के बारे में
पता नहीं था। किसी तरह गुरुजी ने मुझसे यह बात छिपाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पास साक्षात्कार में जाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं होगा। मेरी वर्तमान फर्म, जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और मेरा इस्तीफा चाहती थी, अब मुझे बनाए रखना चाहती थी। जनवरी के उस पखवाड़े में जो कुछ भी हुआ, उसने अब मुझे गुरुजी पर आंख मूंदकर विश्वास दिला दिया है, और अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। मैंने अपनी नई नौकरी की खबर अपने दोस्तों को बताई थी, जो गुड़गांव स्थित एक वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदाता से साथ उसके डिलीवरी सेंटर में काम करता था। उसकी कंपनी में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल खुली थी और उसने मुझे इसके लिए रेफर किया। मेरा चयन हुआ फिर से, और मुझे 7% की बढ़ोतरी मिली और मुझे ऑफिस ले जाने के लिए एक कैब भी मिली। फिर से पूरे इंटरव्यू में गुरुजी का आशीर्वाद स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात्कारकर्ता मुझे काम पर रखने के लिए आए थे। कोई मुख्य तकनीकी प्रश्न नहीं पूछे गए और साक्षात्कार का एक हिस्सा हिंदी में भी हुआ, जो किसी भी वैश्विक फर्म के लिए असंभव है। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं DLF साइबर सिटी में काम करूंगा, जहां अक्सर एक ऊंची इमारत के ऊपर जय गुरुजी का एक साइन बोर्ड लगा होता है। जल्द ही गुरुजी के आशीर्वाद से बेहतर वित्तीय परिस्थितियों के साथ हम NCR में एक रेडी टू मूव फ्लैट खरीदने में सक्षम हो गए, जहां मैंने एक खरीदने का सपना देखा था। फ्लैट की तलाश और उसकी रजिस्ट्री 30 दिनों के भीतर पूरी हो गई। यह अपने आप में एक और आशीर्वाद है। मैं अभी 30 साल का नहीं हुआ हूँ, लेकिन गुरुजी में आस्था ने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है। मुझे पहले कई स्वास्थ्य समस्याएं थी, उनकी शरण में आने के बाद ये सब भी बहुत कम हो गई। साथ ही परिस्थितियों से मेरा डर भी कम हो गया, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। यह बात एक और घटना से साबित होती है। और मेरा परिवार लुधियाना से दिल्ली की ओर कार से यात्रा कर रहे थे और शहबाद मारकांड कुरुक्षेत्र जिला के पास पहुंचे थे। अचानक एसी ब्लोअर से धूल आने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका हुआ और मैं अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। कार का दाहिना अगला टायर फट गया था और कार हाईवे डिवाइडर की ओर जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने उसे रोक लिया। यदि गुरुजी वहां नहीं होते तो कार या तो पलट जाती या पीछे से तेज रफ्तार वाहनों से टकरा जाती। यह एक जानलेवा दुर्घटना होती और हम 2 साल के शिशु के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम में से किसी को खरोच तक नहीं आई। गुरुजी ने हम सभी के जीवन बचाए थे। गुरुजी की कृपा पूरे परिवार पर है। मेरी माँ के घुटने में दर्द था और डॉक्टर ने पूरे घुटने की प्रतिस्थापना की सलाह दी थी। हम सभी डरे हुए थे, क्योंकि संभावना थी कि सर्जरी सफल नहीं होगी और उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर जाना पड़ेगा। जैसा कि हुआ, मां ने भारत के सर्वश्रेष्ठ सर्जनों में से एक से सर्जरी करवाई। ठीक होने के 3 महीने लगते हैं, लेकिन सर्जरी के 1 महीने के भीतर ही वह पूरी तरह से ठीक हो गई। गुरुजी कृपया हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें। हम सभी आपसे प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में किसी शब्द में कोई भी गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी से भी मैं माफी चाहूंगा अगर मुझसे किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो गई हो तो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां भेजिए। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि अपडेट्स आप तक आते रहें। जाने से पहले, सत्संग को विराम देने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।